नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा से पाठ 12 कह रक्षति कह रक्षिताः। अर्थात किसकी रक्षा की जाती है और कौन रक्षा करता है। कह अर्थात कौन, रक्षति रक्षा करता है, कह अर्थात कौन, रक्षितः अर्थात रक्षित होता है। कौन किसकी रक्षा करता है। पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि आप जब पुस्तक में देखेंगे तो आप देख पाएंगे संवाद शैली में लिखा गया पाठ है। एक तरह से ये नाटक के रूप में भी हम इसका मंचन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। क्या है ग्रीष्म ऋतौ। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। अर्थात ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु के समय में सायंकाले शाम का समय है। विद्युत अभावे विद्युत के अभाव में अर्थात बिजली के चले जाने पर प्रचंड उष्मणा अर्थात बहुत ज्यादा गर्मी से पीड़ितः परेशान होकर वैभवः गृहात् निष्क्रामति घर से बाहर निकलता है। वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभवः वैभव कहता है, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। अरे परमिंदर, अरे परमिंदर, अपि त्वम अपि, क्या तुम भी विद्युत भावेन बिजली के अभाव से पीड़ित होकर बहिरागतः बाहर आ गए हो। परमिंदर परमिंदर जवाब देता है, आम मित्र। आम अर्थात हाँ। हाँ मित्र, एकतः प्रचंडा एकतः प्रचण्डातापतपकालः अन्यतश्च विद्युद्भावः परं बहिरागत्यपि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। कहता है, हाँ मित्र, एकतः एक और तो प्रचंड तपकाल है अर्थात बहुत ज्यादा गर्मी का समय है। अन्यतश्च और दूसरा विद्युत अभावः, बिजली का अभाव है अर्थात गर्मी की ऋतु है, गर्मी का समय है और बिजली भी नहीं आ रही है, बिजली का अभाव है। ऐसे में परम बहिरागत्यपि और बाहर आकर देखता हूं तो वायु वेगः तो सर्वथा अवरुद्धः, हवा भी बिल्कुल रुकी हुई है। सत्यमेवोक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है सत्य। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते नेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। प्राणिति पवनेन जगत सकलम, क्या कहा। प्राणिति पवनेन, इस पवन के द्वारा ही जगत सकलम अर्थात पूरा जगत प्राणवान होता है। इस पवन से ही पूरे जगत को प्राण मिलते हैं। सृष्टिर निखिला अर्थात पूरी सृष्टि चैतन्यमयी चेतना प्राप्त करती है। किसके द्वारा प्राप्त करती है चेतना। पवन के द्वारा प्राप्त करती है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, और क्षण भर भी इसके बिना जीवित नहीं रहा जा सकता। सर्वातिशायी मूल्यः पवनः, सबसे अधिक मूल्यवान ये पवन है। ये पवन कैसी है, ये बहुत अधिक मूल्यवान है। क्यों है बहुत अधिक मूल्यवान। कि पूरा संसार इससे प्राणवान होता है, पूरी सृष्टि इसी से चैतन्यमयी होती है। एक क्षण भी इसके बिना जीवित नहीं रहा जा सकता। सबसे अधिक मूल्यवान ये पवन है। आगे बढ़ते हैं। विनयः, एक और मित्र यहाँ पर आ गया है विनय। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेदबिन्दवः अपितु स्वेदधाराः इव प्रस्रवन्ति स्मृतिपथम् आयाति शुक्लमहोदयै रचितः श्लोकः। कह रहे, अरे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेदबिन्दवः अर्थात शरीर से सिर्फ पसीने की बूंदें नहीं निकल रही हैं, अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवन्ति, जबकि स्वेद धारा अर्थात पसीने की पूरी धारा बह रही है, नदियां बह रही हैं। स्मृतिम पथम आयाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः, कि शुक्ल महोदय का एक श्लोक मुझे याद आ जा रहा है। क्या श्लोक याद आ रहा है। तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान् नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। एक बार और पढ़ते हैं।
तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान् नभसि मेघाः आरक्षि विभागजना इव समये नैव दृश्यन्ते। कहता है तप्तैर्वाताघातैरवितुम कि इस इस गर्मी से बहुत ज्यादा तप रहे हैं। लोकान नभसी मेघाहा, और इससे जो शांति प्राप्त कराएगा वो कौन है? आकाश में मेघा, मेघ जो है नैव दृश्यन्ते, नहीं दिखाई देते हैं। कैसे नहीं दिखाई देते हैं? आरक्षि विभाग जना इव, जैसे समय पड़ने पर आरक्षण विभाग के, यहाँ पुलिस को लेकर संकेत किया गया है कि जैसे रक्षा विभाग के कर्मी जो हैं वो नहीं आते हैं समय पड़ने पर, वैसे ही इस गर्मी के समय पर आकाश में मेघ नजर नहीं आ रहे हैं। इसका शाब्दिक अर्थ हम यहाँ से भी देख सकते हैं। कहा साधारण शब्दों में, तपती हुई गर्म हवाओं से लोगों की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल होने चाहिए, परंतु वे तो समय पर ऐसे दिखाई नहीं देते जैसे सुरक्षा विभाग के लोग समय पर नहीं पहुंचते। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये व्यंग्य शैली में लिखा गया है। परमिंदर, इतने में परमिंदर कहता है, आम, हाँ, अद्य तो वस्तुतः एव, आज तो सचमुच यही स्थिति है। आगे एक और श्लोक बोला, निदाग ताप तप्तस्य याति तालु हि शुष्कताम पुंसो भयादिर्तस्यैव स्वेदव जायते वपुः। क्या कहा? निदाग ताप तप्तस्य, कि निदाग ताप, अत्यंत गर्मी से, भीषण गर्मी से, तप्तस्य अर्थात तपे हुए व्यक्ति का, जो गर्मी से परेशान है उस व्यक्ति का, याति तालु ही शुष्कताम, तालु भी सूख जाता है। तालु क्या है? मुंह के अंदर का हिस्सा, वो भी सूख जाता है। कैसे? पुंसो भयादित्यस्यैव स्वेदव जायते वपुः, जैसे डर से व्याकुल मनुष्य होता है उसका भी मुंह सूख जाता है और शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। तो जैसे डर से व्याकुल मनुष्य का मुंह सूख जाता है और शरीर स्वेदव जायते, स्वेद से अर्थात पसीने से तरबतर हो जाता है, वैसे ही गर्मी से तपे हुए मनुष्य का शरीर तो पानी पानी हो रहा है, पसीने से तरबतर हो रहा है, लेकिन जो तालू है वो पूरी तरह से सूख जाता है। आगे बढ़ रहे हैं। जोसेफ, जोसेफ कहता है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, तर्हि अन्यत् किमपेक्ष्यते अस्माभिः? वयं तु विस्मृतवन्तः एव। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, यह श्लोक बोला, बहुत ही अच्छा श्लोक है। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। जोसेफ ने क्या कहा? मित्राणि, मित्रों, यत्र तत्र, यत्र कहते हैं जहां, तत्र कहते हैं वहां, यत्र तत्र यहाँ वहां, बहुभूमिक भवनानाम, बहुभूमिक भवनानाम, बहुभूमिक भवन कौन से होते हैं? कि एक ही बिल्डिंग में जब बहुत ज्यादा फ्लोर हो जाएंगे तो वो बहुभूमिक हो जाएंगे, लाइक फ्लैट्स हो जाएंगे, बिल्डिंग्स हो जाएंगी। तो ऐसी इमारतों का, भूमिगत मार्गाणाम, भूमि के नीचे मार्गों का, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों का, उपरिगामी सेतु नाम अर्थात फ्लाईओवर का, ब्रिज का, इत्यादि नाम निर्माणाय, इत्यादियों चीजों का निर्माण के लिए वृक्षाः कर्त्यन्ते, अर्थात वृक्ष काटे जा रहे हैं। तरहि अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः, तो हम क्या अपेक्षा करते हैं? सीधा सा तात्पर्य है कि जगह जगह पर, कहीं पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, कहीं पर पुल बनाए जा रहे हैं, कहीं पर धरती के नीचे से मार्ग निकाले जा रहे हैं, और इन सब चीजों के लिए क्या हो रहा है? वृक्ष काटे जा रहे हैं, क्योंकि भूमि कहाँ से आएगी? अब जब वृक्ष इतने काटे जा रहे हैं तो हम क्या अपेक्षा करते हैं? वयम तो विस्मृतवन्तः एव, हम तो पूरी तरह से भूल ही गए हैं। क्या भूल गए हैं?
कि एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। कि एकेन एक ही शुष्क वृक्ष में आग लगाने से एक ही शुष्क वृक्ष में आग लगाने से उसकी अग्नि से पूरा वन नष्ट हो जाता है। उसकी अग्नि से पूरा वन जल जाता है। कैसे? कुपुत्रेण कुलम यथा। जैसे पूरे परिवार का एक अगर पुत्र खराब निकल जाए तो पूरा कुल खराब हो जाता है, पूरा कुल नष्ट हो जाता है। वैसे ही एक सूखे पेड़ में आग लगने पर पूरा जंगल नष्ट हो जाता है। परमिंदर परमिंदर कहता है, आम, हाँ, एतदपि सर्वथा सत्यम। यह तो पूरी तरह से सत्य बात है। आगच्छन्तु नदीतीरं गच्छामः। आगच्छन्तु लोट लकार में प्रयोग हो रहा है। आगच्छन्तु आओ, नदी तीरम गच्छामः, नदी किनारे चलते हैं, नदी किनारे जाते हैं। तत्र वहां चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम। वहां कुछ शांति प्राप्त होगी, वहां जाकर कुछ शांति प्राप्त कर सकेंगे। आगे नदीतीरं गन्तुकामाः बालाः यत्र तत्र अवकरभण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। अब क्या हुआ? ये जो जितने भी मित्र मिले ये गर्मी से परेशान हैं, गर्मी के ऊपर इन्होंने चर्चा की। किस तरह से कितना निर्माण हो रहा है और कितनी चीजों की वजह से वृक्ष काटे जा रहे हैं, ये सब चर्चा करते हुए परमिंदर ने कहा कि चलो नदी तीर की तरफ चलते हैं। नदी तीर अर्थात नदी का किनारा। नदी किनारे चलते हैं, शायद वहां जाकर थोड़ा सा आराम मिलेगा, थोड़ी शांति प्राप्त होगी। अब नदी तीरम गंतुकामः, नदी तीर को जाते हुए, नदी तीर को जाने की इच्छा करते हुए ये जो बालक है, क्या देखते हैं? यत्र तत्र अवकर भंडारम। अवकर कहते हैं कचड़े को, और भंडारम अर्थात कचड़े के ढेर को। दृष्टवा देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति, आपस में वार्तालाप करते हैं। पहले गर्मी को लेकर वार्तालाप कर रहे थे, अभी कचड़े को लेकर कर रहे हैं। क्या करते हैं वार्तालाप? जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरं प्रक्षिप्तमस्ति। पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्रों, यत्र तत्र यहाँ वहाँ प्लास्टिक स्यूतानि। प्लास्टिक आप समझते ही हैं, स्यूतानि अर्थात थैलियाँ, प्लास्टिक के प्लास्टिक बैग्स। कि प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत चावकरम प्रक्षिप्तमस्ति, और अन्य कचरा यहाँ फेंका हुआ है। प्रक्षिप्तमस्ति फेंका हुआ है। कथ्यते यत्, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, परम वयं तु शिक्षिताः अपि अशिक्षित इव चरामः अनेन प्रकारेण। कह रहे हैं, देखो मित्रों, यहाँ वहाँ कचरा फैला हुआ है, प्लास्टिक की थैलियाँ फैली हुई हैं। और कथ्यते यत्, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य करी, स्वच्छता जो होती है वो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य लाती है। स्वास्थ्य किससे आता है? स्वच्छता से आता है। परम लेकिन वयम तो शिक्षिता अपि, हम तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित एव चरामः, अशिक्षित लोगों की तरह रह रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस तरह से, इस प्रकार से। इतने में वैभव बोलता है, वैभवः गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। गृहाणि तु अर्थात घर तो हम नित्य स्वच्छ करते हैं। परम लेकिन किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। पर आखिर क्यों हम अपने पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं? विनयः, विनय कहता है, पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः ऊपर से, इदानीम अपि अभी भी, इस समय भी, अवकरः मार्गे क्षिप्यते अर्थात कचरा फेंका जा रहा है। विनय ने क्या देखा कि ऊपर से कहीं कोई कचरा फेंक रहा है, तो वो बोलता है, पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः ऊपर से, इदानीम अपि अभी भी, अवकरः मार्गे क्षिप्यते कचरा मार्ग में फेंका जा रहा है। आहूय, उनको बुलाकर बोलता है जो कचरा फेंक रहे हैं, महोदय कृपाम कुरु, हे महोदया कृपा करिए। मार्गे एतत् तो सर्वथा अशोभनम कृत्यम, ये रास्ते में आप जो काम कर रही हैं ये बहुत ही अशोभनीय है। अर्थात ये रास्ते में कचरा फेंकना बहुत ही अशोभनीय है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशै एवं संस्कारा देयाः।
अर्थात हमारे जैसे बालकों को आप ऐसे संस्कार दे रही हैं? कृपा करिए, ये सब मत कीजिए। रोजलिन। रोजलिन कौन है? जो कचरा फेंक रही है। रोजलिन बोलती है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी। तुम पूरी तरह से सत्य बोलते हो, पूरी तरह से सही बोल रहे हो। क्षम्यन्ताम, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। इदानीम एव गच्छामि, मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर के बाल ही साकम, बालकों के साथ में मिलकर स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंके कचरे को, मार्गम, मार्गे रास्ते से, विकीर्णम अन्यद अवकरम चापी, और दूसरे कचरे को भी संग्रह करके अवकर कंडोले पातयति। हम याद रखेंगे अवकर कंडोले क्या होता है। अवकर अर्थात कचरा, और अवकर कंडोला अर्थात कचड़े का डिब्बा। तो अवकर कंडोले अर्थात कचड़े के डिब्बे में, डस्टबिन में, पातयति फेंक देती है, गिरा देती है। बालाह, बालाह बच्चे बोलते हैं, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। कि इसी तरह से तो प्रधानमंत्री महोदया द्वारा जो स्वच्छता का अभियान है, जो वो चलाया जा रहा है, उसको जागरूकता मिलेगी। विनयः, विनय बोलता है, पश्य, 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 देखो, देखो, तत्र धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। देखो, देखो, धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह, अर्थात शाक कहते हैं सब्जियों को। सब्जी और फल के, आवरणैः कहते हैं छिलकों को, कि सब्जी और फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतमपि, प्लास्टिक की थैलियां भी खादती, खा रही है। यथा कथनचित निवारणीया, इसे किसी तरह से हमें रोकना चाहिए। इतना बोला। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, और इतना बोलकर मार्गे, मार्ग में, कदली फल विक्रेतारम, केले के फल के, केले बेचने वाले को दृष्टवा देखकर, बालाहा बालक लोग, जितने भी बच्चे हैं वे सभी, कदली फलानी कृत्वा, केले खरीद कर, धेनुम आह्वयंती, गाय को बुलाते हैं, भोजयंती, और उसको भोजन कराते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकर कंडोले क्षिपंती, और मार्ग से, रास्ते से जितने कचरे के कचरा होता है और प्लास्टिक की थैलियां होती हैं, उनको हटा करके अवकर कंडोले क्षिपंती, कचड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं। परमिंदर, परमिंदर कहता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती ही क्षति भवति। प्लास्टिकस्य, प्लास्टिक के, मृत्तिकायां मिट्टी में, लय अभावात अर्थात विलीन न होने की वजह से, क्या होता है, प्लास्टिक गलती नहीं है, इस वजह से अस्माकं पर्यावरण से, हमारे पर्यावरण की, महती क्षति ही भवती, बहुत हानि होती है, बहुत नुकसान होता है। पूर्वं तु, पहले तो, कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। कह रहा है पहले तो क्या होता था, किस चीज की वस्तुएं मिलती थी। कार्पासेन अर्थात कपास की, चर्मणा चमड़े की, लोहेन लोहे की, लाक्षया लाख की, मृत्तिकया मिट्टी की, काष्ठेन लकड़ी की, इन सब की निर्मितानी वस्तूनि, इन सब से बनी हुई वस्तुएं प्राप्यन्ते स्म, मिला करती थी। अधुना, अभी, तत् स्थाने, उनके स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तूनि एवं वस्तुएं प्राप्यन्ते, प्राप्त होती हैं। वैभवः, वैभव कहता है, आम, घटिपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमित्यादानि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। कह रहा है आम, हाँ, घटी पट्टिका, घड़ी के जो बैंड होते हैं, घड़ी के पट्टे, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, और बहुत प्रकार के पात्र, बर्तन, कलम इत्यादिनी, कलम आदि, सर्वाणि तु, सभी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति,
प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। जोसेफ़ः जोसेफ कहता है आम हाँ, अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। क्या बोलता है कि हमें पितरों हो अपने माता-पिता के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचारणीय विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं आलपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः। ये बात करते हुए सभी नदी किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति और नदी के जल में सभी पहुंचकर उतरकर गायन्ति च गाते हैं। क्या गाते हैं? सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिते सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। क्या कहा कि सुपर्यावरणे नास्ति जगतः, अच्छे और स्वच्छ पर्यावरण से ही मित्र संसार की सही स्थिति बनी रहती है। सुपर्यावरणे अच्छे पर्यावरण से ही जगत की अच्छी स्थिति बनी रहती है। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। इस संसार में जीवन जो संभव है वह इसी धरती पर है। तो ये कैसे संभव रहेगा और कैसे सही स्थिति बनी रहेगी? सुपर्यावरणे अच्छे पर्यावरण से ही इसकी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। जगति इस पूरे संसार में जायमाना नाम अर्थात जीने लायक जीवन के लिए संभवः संभवो भुवि, जो संभव भुवि है वो बस यही है, इसके अलावा नास्ति जगतः, कोई दूसरा जगत नहीं है। साधारण अर्थ में यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है, अर्थात व्याख्या लिखी हुई है। अच्छे और स्वच्छ पर्यावरण से ही मित्र संसार की सही स्थिति बनी रहती है। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी प्राणियों का अस्तित्व और विकास इसी से संभव है। ये था हमारा आज पार्ट 12। धन्यवाद। इसके अतिरिक्त आपकी कोई समस्या होती है, कोई प्रश्न होता है तो हमें आप लिखकर भेजिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। अगली वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।